आराध्य द्योतीन मल्लुकर्णा सागर दीनानाथ, सुना आपने, अरे हमारा तो विश्वास है आपने सुना ही नहीं वरन आपने देखा भी, और देखने के उपरांत आप मौन बैठे हैं। मौन रहने के कारण जिस वसुंधरा को वीरों से विहीन बनाया जा रहा है, उसी वसुंधरा को वीर भोग्य वसुंधरा के नाम से संबोधित किया जाता है। उसी वसुंधरा को रत्नगर्भा वसुंधरा के नाम से जाना जाता है। जिस वसुंधरा को आज इनके द्वारा वीर विहीन नहीं में जाने का नारा दिया जा रहा है मेरे नाथ, फिर भी आप मौन है। मौन रहने के कारण आज वीरों के और वीरता के वक्षस्थल पर कायरता का जोरदार आघात तो हो रहा है, पर भी आप मौन है मेरे नाथ। अगर आप मौन बने रहे तो इनके प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाएंगे? और सभी सुनते जा रहे, ये सुनाते जा रहे, परिणाम आज कोई बोल नहीं रहा है। इनके द्वारा एक पिता के द्वारा पुत्री के प्रति प्रेम दर्शाया जा रहा है। जिसने कन्या जाई नहीं वह पीर पर आई, क्या जाने वे सत्य है। जिसने कन्या को जन्म ही नहीं दिया वह दूसरे की कन्या की पीड़ा को भला कैसे जान सकता है? यह तो एक राजा पिता है, जन सामान्य पिता अपनी कन्या का जब विवाह करते हैं तो तीन बातों का विशेष ध्यान देती। हमारी कन्या जिस घर में जा रही है वो घर हमारे समतुल्य है या नहीं है, इसे लोग देखते हैं। हमारी कन्या जिस बर का वरण कर रही है वो बर हमारी कन्या के अनुकूल है या नहीं है, लोग देखते हैं। हमारी कन्या जिस घर में जा रही है, जिस कुल में जा रही है, कहीं उस कुल में कोई कलंक तो नहीं लगा है, लोग देखा करते। इतना देखने के उपरांत भी कभी कभी भूल हो जाती है। लोग देखते हैं, प्रयत्न करते हैं, इसके उपरांत भी कभी कभी धोखा खा जाते हैं। और यहाँ तो धोखे पर धोखा नहीं बल्कि गलती पर गलती की जा रही है। ना घर देखा गया, ना बर देखा गया, ना कुल देखा गया। एक घोषणा कर दी गई, जो भी धनुष का खंडन करेगा इनकी कन्या के साथ हठ पूर्वक, बल पूर्वक, अभिमान पूर्वक विवाह कर सकता है। मैं विचार करने लगा, यहाँ देव और दानव दोनों आए। अगर किसी देव के द्वारा इस धनुष का खंडन हो जाएगा तो कन्या का सौभाग्य बन जाएगा। अगर देव के द्वारा धनुष का खंडन होगा तो कन्या का सौभाग्य बनेगा। लेकिन जब देव दानव दोनों आए हैं तो विचार करो, अगर किसी दानव के द्वारा धनुष का खंडन हो जाएगा तो क्या तुम अपनी कन्या का सौभाग्य बना पाओगे? अरे तुम अपनी कन्या का सौभाग्य बिगाड़ने में स्वयं तुले हो। और जब कार्य बना नहीं तो दोषी वीरों को बनाया जा रहा है। तभी तो राजाओं के द्वारा अपार प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत सहज एक ही बारा लगे उठा वही तब ही नटारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष उठाने पर लग गए। मैं फिर विचार करने लगा, अगर ये 10,000 मिलकर के धनुष को तोड़ देते तो तुम अपनी कन्या का हाथ किस राजा के हाथ में देते? क्योंकि राजा है अनेक और कन्या है केवल। अपनी कन्या का हाथ किस राजा के हाथ में देते? क्योंकि यहाँ तो सभी दूल्हा बनने के लिए उपस्थित हो पाए। यहाँ तो तुम मौत का एक नग्न नृत्य देख लेते, क्योंकि सभी के सभी इस पर बल और अभिमान दिखा रहे थे। परिणाम टूटा नहीं। अगर ये टूट जाता तो तुम्हारे मुख में कालिमा रखती कन्या के सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित कर देते। आज एक पिता के द्वारा प्रेम दर्शाया जा रहा है, कन्या जाए ही नहीं, पीर पर आई क्या जाने। अरे विचार करो, अगर ऐसा विवाह होता तो क्या कोई पिता ऐसे विवाह करता है कि जो हमारा घर गिरा दे वो हमारी कन्या के साथ बलपूर्वक विवाह कर सकता है? अगर ऐसा होने लगेगा तो ये बैठी कन्याएं जन्म लेना बंद कर देंगी। क्यों? पूछा जाएगा क्यों हुआ तो उत्तर मिलेगा कि अगर विवाह ऐसे होंगे तो हमें संसार में जन्म लेने की कोई आवश्यकता। एक पिता के द्वारा इस प्रकार प्रण किया जा रहा है और लोग बैठ करके सुनते जा रहे हैं। सुने वो लोग जिनकी वीरता का स्तंभ ये रसातल क्यों जा चुका है। सुने वो लोग जिन्होंने अपनी मैया के दूध को लगा दिया है। अरे सुने वो लोग जिनकी धमनियों में अब केवल पानी का संचार हो रहा है। मेरे नाथ आप मौन होकर के सुनते जा रहे, यह सुनाते जा रहे। अगर आपका संकेत हमें मिल गया होता तो ये इतना करार न कह सकते थे। मिल जाए संकेत आपका तो कैसे क्या कर दो हर वाला को वो समय कर अखबार तो का क्षमता का हमारे लिए बिहान गई। ये सूर्यवीरों की एक धरोहर हाथ अपने से भी प्रदर्शन कर हमारे लिए गंभीर
ये बात बन गई मिथ्या सुमित हो सकते ऐसे में कुछ है जिनके लिखे नहीं नैन आज पर के समझ में है और की और निहारो जिनका ऐन लगा हुआ है बातों तो उनकी दृष्टि वो जिनके है ऐसे में कुछ है जिनकी भगी करेंगी ये झोंकती रही लवन से मिलता रही है मैं आंखों के चक्रार मन से ये जिनका खून ये जिनका लहू ये तो बड़ा दाने को बड़े बड़े रोमांच में जिनका बालापन है अरे छोटे हैं आंख पर रात उनके काट देखी हमने तो केवल बड़े बड़ों से ये बल्कि विदेशी को उठो राम सुनकर तबाही क्या कुछ के वीरों का मरगा पानी कर कुछ के वीरों का मरगा पानी कर आपने उस तरह लेना था ये कहेगा जो वाक्य देश पर ये जो धरा को यह वो शेष वो छपरा से बाहर रहूंगा न रहेगा राजा तो कौन कहेगा कर वो ही विभिन्न वंशियों की वो तुझे पता का पहलूंगा दूल्हा बने राम दुल्हन बने जाने की जरूरत भी हो विभिन्न श्रवण लखन्ना मैं कहूंगा लगभग समाज जाको हुई नहीं समाज आज कहे न को समाज भाई वर्तमान निकल जाए सुनो भाई बोल पकड़ हारो कहा सुहाए ना कसो मारो जो तो हां सच पाओ तो पकड़ खाओ गाछ खटारो जिंदगी सब मोर मोरे जिंदगी तब तक हिम्मत बनाना ये तो पूरा बिना करना ना दर्श ऐसा हो कोते को बिना बस होई कमाल सिर्फ जो जैसा तुम्हारा धरा तो क्या करूंगा मेरी हाथ दोनों साथ तक नहीं बनाया जो ना ब्रह्मण को समझ करी कोई तो बात कोई ना भक्त लक्ष्मण नेत्रों से निकले हुए आंसू को कोई यौगिक क्रिया पुनः नेत्रों में नहीं वापस कर सकती है और किसी के मुख से निकली हुई वाणी को ब्रह्म भी वापस नहीं ले सकता है और किसी मां की अंचल से निकला हुआ दूध पुनः अंचल में नहीं रखा जा सकता है। आपकी शौर्यता और वीरता को देखकर मेरे हृदय में धारण हो रहा है। लाल विचार करें अभी आपने कहा कि 10,000 राजा इसको विखंडित कर देते तो क्या सीता जी को किसके किसके हाथों में समर्पित कर देते। लाल मेरी प्रतिज्ञा तो यह है कि सही पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जो तोरा एक वचन है एक ही तोड़ेगा। तब मैं ऐसा करता 10,000 राजा तोड़ देते तो भी मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति ना होगी। यदि मेरी प्रतिज्ञा होती राज समाज आज जो तोड़ी तो मैं गलत था। तोरा एक के लिए कहा गया। लाल शांत हो जाओ। सहे नहीं रघुपति